नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपने देखा आजकल यानी इन दिनों हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। और उसी का कारण था कि संभल के अंदर जामा मस्जिद के नीचे मंदिर बताकर वहां एक अदालत में, वहां निचली अदालत में एक याचिकाकर्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया कि इस मस्जिद के नीचे हरिहर मंदिर तोड़कर उसके ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है, इसका सर्वेक्षण किया जाए। तो अदालत ने तुरंत यह प्रश्न पत्र स्वीकार भी कर लिया और 19 तारीख को वहां टीम जाती है, जांच हो जाती है। लेकिन 23 को उपचुनाव थे और 24 को पुनः फिर 4 दिन बाद दोबारा से वहां टीम पहुंचती है और जो एएसआई है यानी पुरातत्व विभाग की टीम वो जाती है, उसके साथ अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट और याचिकाकर्ता वकील भी साथ होता है। और उसके साथ काफी भीड़ भी होती है, ढोल नगाड़ों के साथ जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वहां क्या हुआ, वहां का क्या मंजर देखने को मिला, इतनी वहां पत्थरबाजी हुई। मुस्लिम लोग जो हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, और तुरंत यह खबर आग की तरह फैल गई और हजारों मुस्लिम लोग जो है वो वहां पहुंच गए, क्योंकि मुस्लिम लोगों का मस्जिद के साथ ये आस्था जुड़ी हुई है। वहां क्योंकि नमाज पढ़ी जाती जुम्मे की रात, तो जुम्मे के दिन वहां लोग इकट्ठे होते हैं मुस्लिम लोग। तो वहां जब इस प्रकार की जांच के फिर से आदेश हुए तो अचानक जो मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए, वहां भारी संख्या में वहां पहुंच गए और वहां पत्थरबाजी भी हुई, बहुत कुछ हुआ। 5 युवा जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे, पुलिस की गोली से उनकी मौत भी होगी। हालांकि यूपी पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि उनकी पुलिस की गोली से कोई मौत नहीं हुई है, ये इनकी आपस की गोलीबारी में मौत हुई है, क्योंकि यहाँ इनके पास देसी कट्टे हथियार थे और पत्थरबाजी के बीच इनकी गोली लगने से ही इनकी मौत हुई है। लेकिन उसके बाद जैसे वीडियो वायरल हुए और पुलिस जो है वो किस प्रकार वहां गोलियां दागती हुई नजर आई और आंसू गैस के गोले दागे गए, तो ये सब जो वीडियो वायरल हुआ। हालांकि उसके बाद जो विपक्षी नेता उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए यूपी पुलिस पर और वहां जाने की कोशिश भी की। पीड़ित परिवार जो है उनके परिजनों से मिलने की, जो मृतक थे उनके परिजनों से मिलने की, जो एलओपी राहुल गांधी ने भी वहां जाने की कोशिश की, नहीं किसी को भी नहीं जाने दिया गया। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं यूपी के, उन्होंने भी वहां जाने की कोशिश की। और वहां किस प्रकार चुनावों के दौरान भी धांधली हुई और आरोप यह लगाया विपक्ष ने कि यहाँ जो 23 तारीख को चुनाव हुए थे तो वहां धांधली हुई थी, मुस्लिम लोगों को वोट पोल नहीं करने दिए गए और दूसरे दिन 24 को फिर से ये आदेश दिए गए और वहां पुनः जांच के आदेश के बाद वहां इस प्रकार के दंगे हुए। यानी ये जो कत्लेआम हुआ वहां इसी वजह से हुआ। लेकिन उसके बाद ये सिलसिला ही चल पड़ा, ये ट्रेंड जो शुरू हुआ था। ये बाबरी मस्जिद का मामला तो 1991 में हुआ था। हालांकि 1992 में एक पार्लियामेंट के अंदर कानून भी उस समय तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार द्वारा पारित करवाया गया और जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो उसका जो है दुरुपयोग किया गया, क्योंकि जेसीआई जो चंद्रचूड़ थे उन्होंने एक एक्सेस दे दिया भूगर्भ विभाग को, यानी पुरातत्व विभाग को ये एक्सेस दे दिया कि सर्वेक्षण हो सकता है। और उसी की आड़ में रोज रोज प्रार्थना पत्र जो है न्यायालयों की यानी निचली अदालतों में पेश होने लगे और ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा। ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके लिए भी इसी प्रकार के आदेश हुए, जांच की गई और उसके बाद वहां भी रोक लगाई गई। अब संभल में भी इसी प्रकार एक याचिकाकर्ता ने इसी प्रकार प्रार्थना पत्र पेश किया और जांच के आदेश भी हो गए, जांच भी होगी, फिर से जांच होती है और कितना वहां गदर मचा, कितना वहां कत्लेआम हुई, यानी 5 लोग मारे गए और प्रशासन पुलिस बल वहां उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस भयावह स्थिति पर नियंत्रण किया। लेकिन उसके बाद मथुरा, अजमेर शरीफ यानी अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसके लिए भी विष्णु गुप्ता ने एक एप्लीकेशन दायर कर दी निचली अदालत में, उसे भी स्वीकार कर लिया गया, उसके भी जांच की
लिए एक 20 दिसंबर की तिथि तय की गई। लेकिन कल जो है याचिकाकर्ता थे जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से राजू रामचंद्रन वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, बहस हुई और उसमें ये जो मामला वैसे तो काफी यानी 2022 से ये जो है मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये रिट लगी हुई थी कि ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, सरासर उसका वायलेशन हो रहा है और ये जांच के आदेश निचली अदालतों में क्यों ये दिए जा रहे हैं, ये प्रार्थना पत्र स्वीकार ही क्यों किए जाते हैं, तो ये चुनौती दी गई थी। और उसका कल अचानक जब फैसला आया तो इस जो मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना, जो अभी उनकी नियुक्ति हुई है सीजेआई चंद्रचूड़ के बाद, तो उन्होंने एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। उसमें ये 3 जस्टिस की ये कमेटी थी, बेंच थी, उन्होंने ये फैसला दिया जिसमें खुद स्वयं सीजेआई संजीव खन्ना थे और जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी स्वामी विश्वनाथन, तो इन्होंने फैसला सुनाया। उन्होंने इस याचिका को स्वीकार किया जो राजू रामचंद्रन की तरफ से ये पेंडिंग थी, विचाराधीन थी 2022 से लगातार। तो इसमें फैसला सुनाते समय जो है अदालत की जो बेंच ने ये साफ साफ कहा कि जो तमाम निचली अदालतें हैं उनमें कोई भी अदालत इस प्रकार के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करेगी, कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, न कोई इसमें कोई फैसला निर्णय दिया जाएगा और जो विचाराधीन है वो भी यहाँ आगामी आदेश तक ठप रहेंगे। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी मुस्लिम समाज की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसा न्याय मंदिर है जहां उन्हें उम्मीद थी कि यहां से उन्हें न्याय मिल सकता है, और ऐसा ही हुआ। तो उनकी उम्मीदें रंग लाई और सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो अंतरिम एक फैसला दिया जिसके अंतर्गत अब ये सारी जो है ऐसी रोक लगा दी गई है। और जो इतने उत्साहित थे विष्णु गुप्ता जैसे लोग जो प्रार्थना पत्र निचली अदालतों में दे रहे थे और अदालतों के अंदर भी उनके प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे थे और जांच के आदेश भी जो है एएसआई को दिए जा रहे थे, पुरातत्व विभाग को, तो उन पर जो है अंतरिम रोक लगा दी गई है। और केंद्र की सरकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जवाब मांगा 4 हफ्तों के अंदर कि केंद्र सरकार ये जवाब दे कि जो 1991 का जो एक्ट है उस पर उसकी क्या मंशा है, वो इसे किस तरह से देखती है। तो ये अब केंद्र सरकार जो है वो इस मामले में जो आम पत्रकार लोग हैं या मीडिया कर्मी वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में अब फंस चुकी है, अब उसे न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब अगर वो यह इस कानून को रद्द करती है तो भी ये उसके लिए नुकसानदेह होगा और स्वीकार करती तो भी नुकसानदेह होगा। अब ये फैसला जो है केंद्र सरकार के हाथ में कि वो इस का क्या जवाब देगी। तो 4 सप्ताह का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये समय दिया है केंद्र सरकार को। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन नफरती चींटों पर एक करारा तमाचा है, एक चाबुक चलाया गया है। और अब कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम सरकार जो है वो अपने विवेक का काम लेते हुए इस प्रकार की जो कानून है 1991 का बना हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो उसको स्वीकार करेगी और उसके अंतर्गत अब किसी प्रकार की कोई कहीं किसी भी अदालत में प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और आगे से हिंदुस्तान के अंदर फिर से शांति कायम होगी। और जिस प्रकार हिंदू समुदाय हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे संगठन हैं जो कट्टरवादी सोच के हैं, तो इस बात को लेकर बहुत ही उत्साहित थे और जगह जगह पर ये जो मस्जिदें बनी हुई हैं उन सब के नीचे मंदिर खोज रहे थे। और मंदिर नहीं, आप सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये वोट की राजनीति, ये मस्जिदों के नीचे वोट ढूंढ रहे थे। और इस प्रकार की राजनीति बीते 10 वर्षों से चल रही है। नया कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिसका कि भाजपा को, केंद्र सरकार को लाभ मिल सके।
तो इस प्रकार की राजनीति चल रही थी। असल जो मुद्दे हैं, शिक्षा, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य है, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, कहीं भी ये मुद्दे नहीं है जो बुनियादी मुद्दे हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। तो इसके लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर काम होने चाहिए, काम धरातल पर दिखने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सरकार केवल हिंदू मुस्लिम के जो नफरती अभियान है, मिशन है, भाजपा को उसी में लगे हुए हैं। और जितने भी जो अधिकारी वर्ग हैं या विभाग हैं या संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं, वो भाजपा की केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम कर रही हैं। अब ये जग जाहिर है, ये कोई दो राय नहीं। मुझे ये बात कहने में कोई किसी प्रकार की कोई शंका शर्म नहीं है, क्योंकि ये आम इस प्रकार का माहौल बन चुका है इस देश के अंदर। और अब भी अगर सरकार चेत जाती है और इस प्रकार की नफरत से दूरी बनाती है, तो निश्चित तौर पर देश के अंदर शांति होगी, देश आगे बढ़ेगा, विकास होगा और विदेशी जो कंपनियों का इन्वेस्टमेंट भी होगा देश के अंदर और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।